गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक फूल की चाह कविता जो है उसके 8 पद्य यानी 8 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं और बाकी का जो है अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने वो कविता जो आधी कविता है वो पढ़ ली होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो अब हम शुरू करते हैं आगे से। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। अंजलि मतलब होती है जब दोनों हाथों से आपको जो प्रसाद दिया जाता है या हम प्रसाद लेते हैं दोनों हाथों को जोड़ करके, वो अंजलि कहलाती है। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि ने कहा है कि सुखिया का पिता जब दीप और फूल लेकर मंदिर में पहुंचा तो मंदिर के पुजारी ने उसके हाथों से क्या हुआ, देवी को अर्पित कर दिया। यानी कि जो प्रसाद और फूल सुखिया का पिता लेकर गया था वो पुजारी ने उससे लेकर के माता के चरणों में अर्पित कर दिया और प्रसाद के रूप में अंजलि भरकर फूल उसकी ओर बढ़ा दिया और वापस जो है फूल जो है उसकी ओर अंजलि भर करके बढ़ा दिए। इस अमूल्य लाभ के समान फूल को पाकर वह सब कुछ भूल गया। यानी जब पुजारी उसके सामने वो फूल लेकर आया माता के चरणों में अर्पित करके प्रसाद के रूप में, जब फूल उसके सुखिया के पिता के सामने लेकर आया तो उसने इसे अमूल्य लाभ समझा, यानी कि इसका कोई मोल नहीं था और वो भूल गया सब कुछ और सोचने लगा कि मैं ये फूल अपनी बेटी को जाकर दूंगा। उसने वो लिया नहीं और उससे पहले ही वो सोचने लगा कि मैं ये फूल ले जाकर अपनी बेटी को दूंगा और वो ठीक हो जाएगी। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह अपनी पुत्री के ठीक होने की कल्पना करने लगता है। नेक्स्ट है, सिंह पौर तक आंगन से नहीं पहुंचने पाया मैं, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अभी तक तो क्या है, सुखिया का पिता विचारों में मग्न था, जो कि अभी जो आंगन तक भी और वो मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था। तो इतने में उसे क्या सुनाई पड़ता है कानों में कि कवि कहता है कि सुखिया के ठीक होने के विचारों में खोया हुआ उसका पिता अभी मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचने पाया था कि सहसा अचानक से उसने सुना कि यह साफ कपड़े पहने हुए अछूत मंदिर में कैसे आया। इसने मंदिर में आकर मंदिर को अपवित्र कर दिया है। नेक्स्ट पद्य है इसका। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक मतलब जो लंबे समय से चली आ रही है, शुचिता मतलब पवित्रता। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि कह रहा है कि मंदिर में लोग कह रहे थे कि इस अछूत ने यानी सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। इसने लंबे समय से चली आ रही, लंबे समय से यानी चिरकालिक मतलब लंबे समय से, शुचिता मतलब पवित्रता को कलुषित यानी कि अपवित्र कर दिया है। सुखिया का पिता सोचता है कि मेरा मान सम्मान देवी की गरिमा से भी बड़ा है, जो कि सब देवी की भक्ति को छोड़कर मेरे पास आ गए हैं। मैं माता से बड़ा तो नहीं हूँ। यानी कि वो कह रहा है कि क्या मंदिर में देवी की महिमा उसके मान सम्मान से बड़ा क्या मेरा मान सम्मान है, जो सब देवी की भक्ति छोड़ करके मेरे इर्द गिर्द आ गए हैं। अगला है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मन मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर दम से नीचे गिरा दिया। अब क्या होता है कि कवि कह रहा है कि सुखिया का पिता बोला कि माता तो सभी अपने भक्तों को जो है समान दृष्टि से देखती है, यानी कि माता है जो कभी अपने भक्तों को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती है, उन्हें एक समान दृष्टि से देखती है, वह कोई ऊंच नीच नहीं मानती। तो फिर ये तुच्छ विचार आपके मन में क्यों आया कि सुखिया का पिता कहता है जब माता ही नहीं मानती तो फिर ये तुच्छ मतलब छोटा सा विचार माता के भक्तों के मन में क्यों आया है। मंदिर में उपस्थित लोगों ने कुछ भी नहीं सुना और उसे पकड़ लिया और मार मार कर नीचे गिरा दिया। कि वो कह रहे कि जब तुम्हारे सम्मुख मतलब
माता के समक्ष होते हुए तुम उसे छोड़कर मेरे इर्द गिर्द आ गए हो। क्या मैं माता की शक्ति से, उसकी गरिमा से भी क्या मैं बड़ा हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट रंगा है इसका, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो कवि कह रहा है कि सुखिया के पिता के जमीन पर गिरते ही जो उसके हाथ में जो सारा प्रसाद था वो बिखर गया था, और उसने कहा हाय अभागी बेटी, कि हे अभागी बेटी, मैं तुझ तक यह फूल भी न पहुंचा सका। और मंदिर के लोग जो है उसे पीटते पीटते न्यायालय ले गए, जहां उसे 7 दिनों का कारावास का दंड दिया गया, कि 7 दिनों तक उसे दंड वहीं रहना है जेल में। क्यों वह अछूत होते क्यों गया? क्योंकि वह अछूत होते हुए भी मंदिर के अंदर चला गया था, यही उसका कसूर था। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। कवि कहता है कि सुखिया का पिता कह रहा था कि मैंने स्वीकृत यानी अपना दंड जो है सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे? 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती अविश्रांत मतलब बिना विश्रांत के लगातार, बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीति। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने चुपचाप से झुकाकर अपना दंड स्वीकार कर लिया। ऐसे दोष का वह क्या तर्क देता, यानी कि जिसका कोई तर्क ही नहीं दिया जा सकता, उसे इस तरह का दंड दिया गया था, तो उसका क्या तर्क देता? वह 7 रोज दंड के उसके लिए कारावास में सदियों के बराबर थे, यानी कि जो उसने 7 दिन का दंड विधान मिला था वो उसके लिए सदियों के समान था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने पर भी उसकी आंखें खाली नहीं थी, यानी रीति मतलब खाली नहीं थी, अर्थात उनमें अभी भी दुख के आंसू थे। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। कवि कह रहा है कि सुखिया का पिता जब दंड भोगकर जेल से छूटकर जब घर जाने के लिए आया, तो घर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठ रहे थे, उसे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई डर है जो उसके शरीर को पीछे की ओर धकेल रहा है। और हर बार की तरह सुखिया उसे लेने भी नहीं आई और ना ही उसे खेलती हुई सी नजर आई। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे, जहां बुझी पड़ी थी चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाय, एक फूल माँ के प्रसाद का भी तुझको दे न सका मैं हाय। अब जो ये अंतिम पद्य है इसमें कवि कह रहा है कि जब सुखिया के पिता को सुखिया दिखाई नहीं दी तो उसे डर लगा और वह उसे देखने के लिए शमशान की ओर भागता हुआ गया, जहां उसके परिजन पहले ही उसे जला चुके थे, यानी उसकी पुत्री जो है मृत्यु की गोद में समा चुकी थी। सुखिया अब राख की ढेरी में बदल चुकी थी, यानी कि उसके परिजनों ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। यह देखकर सुखिया के पिता का हृदय दुख से भर उठा और कहने लगा कि बेटी, मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में न उठा सका और तेरी अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सका, अर्थात माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर न मैं तुझे दे सका। ये था अंतिम पैराग्राफ, अंतिम पद जो कविता का, जिसमें कि बहुत ही इसका जो अंत है बहुत ही मार्मिक और दुखद हुआ है कि सुखिया का पिता जो है उसकी एक इच्छा पूरी न कर सका। कारण क्या रहा इसके पीछे की? उसका अछूत होना और सामाजिक बुराइयां जो हमारी छुआछूत है कि मंदिर में ऊंचे लोगों के लिए, निम्न जाति वालों के लिए अलग अलग चीजें जो है बना रखी हैं। तो इस कविता के माध्यम से कि छुआछूत जो है
मानवता पर एक कलंक के समान है। यह कविता जो है सियाराम शरण गुप्त की है। उन्होंने इसी पर आधारित इस कविता को लिखा है कि छुआछूत जो है मानवता के लिए एक कलंक के समान है। किसी को जन्म के आधार पर हमें अछूत नहीं मानना चाहिए कभी भी, कि उसे मंदिर में प्रवेश न करने देना, मतलब जन्म के आधार पर उसे अछूत मानना और मंदिर में प्रवेश न करने देना। सुखिया के पिता को इन्हीं कारणों से मंदिर में न जाने दिया गया और जब वह मंदिर में पहुंच गया तो उसे मारा पीटा गया और उसे न्यायालय भेज दिया गया। उस पर अन्याय किया गया और उसे 7 दिनों की सजा भी सुनाई गई, क्योंकि उसने मंदिर में घुसकर जो है मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया था। और कवि कहता है कि अछूतों पर किए जाने वाले इन अत्याचारों को हमें रोकना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। जो सियाराम शरण गुप्त है कवि, इन्होंने समाज की ज्वलंत समस्याओं की ओर इशारा किया है। आज जो हमने पढ़ी है एक फूल की चाह कविता, ये हमारा जो इसका दूसरा भाग था, पहले भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इसका दूसरा भाग है जो आज खत्म होता है। धन्यवाद।